समान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन। और फिर उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे इस इंटीग्रल इक्वेशन का, वो यूनिक होगा और इस तरह का होगा कि रिजॉल्वेंट कर्नल की शक्ल में होगा। और रिजॉल्वेंट कर्नल की शक्ल जो होगी वो होगी आर ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल टू डी ऑफ एक्स टी लैम्डा ओवर डी ऑफ लैम्डा। और इसमें डी ऑफ लैम्डा जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अभी हम ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो कि हमने इस थ्योरम के प्रूफ में किए थे, और उनकी मदद से हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कि फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस ऑफ सेकंड काइंड है। और उसके बाद इसके रिजॉल्वेंट कर्नल की शक्ल दी गई है कि इसका जो सोल्यूशन में रिजॉल्वेंट कर्नल आता है वो इस शक्ल का होता है, आर ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल टू डी ऑफ एक्स टी लैम्डा ओवर डी ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट जो है सोल्यूशन में ही फ्रेड थ्योरम के प्रूफ में ही हमने जो है इनकी ये सीरीज निकाली थी डी ऑफ एक्स टी लैम्डा। वो है के ऑफ एक्स टी लैम्डा प्लस समीशन एम फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा की पावर एम ओवर एम फैक्टोरियल बी एम ऑफ एक्स टी। और डी ऑफ लैम्डा जो है वो हमारे पास इस सीरीज के इक्वल होगा वन प्लस समीशन एम फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस लैम्डा रेज्ड टू पावर एम ओवर एम फैक्टोरियल सी एम। तो उसमें जो है हमारे पास ये बी एम ऑफ एक्स टी जो और सी एन जो है, इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि बी एन ऑफ एक्स टी जो है वो हमारे पास इक्वल होगा इस इंटेग्रल के। इस इंटेग्रल के अंदर ये डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको हम फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे और करें कि अगर हम यहाँ पे एन को टू रख दें बी एन ऑफ एक्स टी में, तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी। दो इंटेग्रल्स आएंगे हमारे पास, इंटेग्रल ए टू बी, इंटेग्रल ए टू बी। और उसके बाद डिटर्मिनेंट में सिर्फ चार वैल्यूज आएंगी, जैसे कि के ऑफ एक्स टी, के ऑफ एक्स जी वन। अगर एन को अगर हम टू रख रहे हैं तो फिर नौ वैल्यूज आएंगी, के ऑफ एक्स टी, के ऑफ एक्स जी वन, के ऑफ एक्स जी टू। ये रो वाइज में बता रहा हूँ। उसके बाद जो है, जी, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद जो है इसकी जो कॉलम में वैल्यूज आएंगी वो भी नीचे के ऑफ जेड वन टी और के ऑफ जेड टू टी तक। यानी बेसिकली बी एन ऑफ एक्स टी में जब हम एन की वैल्यू को टू रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट के अंदर नाइन वैल्यूज आती हैं कर्नल की। ठीक है, उनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद उनकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास बी एन ऑफ एक्स टी की वैल्यू होती है। उस बी एन ऑफ एक्स टी को हम जो है वो हमारी सीरीज के अंदर पुट करते हैं तो हमें एक सीरीज मिल जाती है जो कि डी ऑफ एक्स टी लैम्डा है। उसके बाद दूसरा जो सी एन है, सी एन की भी डेफिनेशन कुछ इसी तरह से ही है, लेकिन ये इसमें एक वेरिएबल कम हो जाता है, बल्कि सॉरी दो वेरिएबल्स। तो सी एन की वैल्यू सी एन जो है वो इक्वल है इंटेग्रल ए टू बी, और इसमें जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो भी हैं के ऑफ जी वन, के ऑफ जी वन जी टू, सो ऑन के ऑफ जी वन जी एन। यानी अगर यहाँ पे भी हम एन को टू रखें तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी इंटेग्रल ए टू बी, इंटेग्रल ए टू बी, के ऑफ जी वन, के ऑफ जी वन जी टू। और नीचे बनेगा के ऑफ जी टू जी वन, के ऑफ जी टू, यानी चार वैल्यूज बनेगी। बी एन ऑफ एक्स टी में और सी एन में ये भी फर्क है कि वहां पे हम जब एन को टू रखते हैं तो वहां पे नाइन वैल्यूज बनती हैं, और यहाँ पे जब हम एन को टू रख रहे हैं तो यहाँ पे चार वैल्यूज बन रही हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, तो इनकी मदद से हम जो है नेक्स्ट हमारी जो इंटेग्रल इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी हम यूज करेंगे। एक तो पहले जो है वो हम फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट्स की मदद से कर रहे थे। दूसरा ये प्रोसीजर है जिसके मदद से हम इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहला है कि सी नॉट को हम जीरो वन कंसीडर करेंगे, और उसके बाद जो सी पी का फार्मूला है वो ये होगा। जैसे वहां पे हमने बी सी एन का फार्मूला देखा था, यहाँ पे वैसे सी पी का फार्मूला है, जस्ट वेरिएबल चेंज है। इंटीग्रल ए टू बी बी पी माइनस वन एस कॉमा एस डी एस। और इसमें जो हमारा पहला बी जीरो ऑफ एक्स टी होगा उसको हम कर्नल कंसीडर करेंगे के ऑफ एक्स टी। और बी पी ऑफ एक्स टी का जो फार्मूला है वो ये होगा सी पी के ऑफ एक्स टी माइनस पी इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स जी बी पी माइनस वन जेड टी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बी पी ऑफ एक्स टी की जगह पे पी की जगह पे टू रखते हैं तो ये होगा बी टू ऑफ एक्स टी, इक्वल्स टू सी वन के ऑफ एक्स टी, माइनस सी वन के ऑफ एक्स टी, इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एक्स जी बी टू माइनस वन जेड टी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बी पी ऑफ एक्स टी की जगह पे टू रखते हैं तो ये होगा बी टू ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू सी वन के ऑफ एक्स टी
पी इंटीग्रल ए टू बी, पी की जगह पे आ जाएगा 2, और के ऑफ एक्स जी आ जाएगा बी पी माइनस 1, पी क्योंकि हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा b1 ऑफ जेड टी डी जी। ठीक है, और हमारे पास जो एंड पे सोल्यूशन होगा वो इस तरह का होगा, y ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी आर ऑफ एक्स टी लैम्डा एफ ऑफ टी डी। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है यूजिंग फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट्स फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यूजिंग फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट्स, अगर ये आ जाता है तो फिर हमने, अगर हमें कहा जाता है कि फ्रेडहोम डिटर्मिनेंट्स ही यूज करने हैं तो हमने पहले वाला मेथड यूज करना है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर हमें कुछ भी नहीं कहा जाता और कहा जाता है कि आप रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करें, तो फिर हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे पहला लगाएं या दूसरा लगाएं। तो यहाँ पे उन्होंने कर्नल हमें दिया हुआ है और इंटीग्रल के जो इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं, a0 है और b1 है। तो कर्नल हमारे पास एक्स ई की पावर टी है। तो हम जो है ना ग्रेजुअली वो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, बी एन ऑफ एक्स टी की वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने b1 रखा एन की जगह पे, तो हमारे पास चार वैल्यूज आई डिटर्मिनेंट के अंदर, के ऑफ एक्स टी आया, के ऑफ एक्स जी वन आया, के ऑफ जेड वन टी आया और के ऑफ जेड वन आया। अब कर्नल हमारे पास है एक्स ई की पावर टी, तो के ऑफ एक्स टी की जगह पे आ जाएगा एक्स ई की पावर टी। उसके बाद के ऑफ एक्स जी वन की जगह पे आ जाएगा एक्स ई की पावर जी वन, और दूसरा आ जाएगा जेड वन ई की पावर टी और जेड वन ई की पावर जेड वन। इनका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, अगर एक्स ई की पावर टी को मल्टीप्लाई कर दें जेड वन ई की पावर जेड वन से, और इधर से मल्टीप्लाई करें जेड वन ई की पावर टी को एक्स ई की पावर जेड वन से, तो ये दोनों माइनस होके जीरो आ जाते हैं। तो बी वन ऑफ एक्स टी जो है वो हमारे पास जीरो आ गया। सिमिलरली हम बी टू ऑफ एक्स टी फाइंड करते हैं कि क्या वो भी तो जीरो नहीं आता, तो उसमें 9 वैल्यूज ये आ गई। इन सब का जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे इनकी जगह पे कर्नल की वैल्यूज रख के, तो वो भी आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जीरो आ जाता है। ये है। तो इससे हमें एक ये अंदाजा हो रहा है कि आगे हम जितनी भी वैल्यूज लेते जाएंगे वो हमारे पास जीरो ही आएंगी, हमारे कर्नल की बी वन ऑफ एक्स टी, बी टू ऑफ एक्स टी और सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी जीरो होंगी। लेकिन ये मेथड हमें कोई गारंटी नहीं देता कि ये जो बी एन ऑफ एक्स टी की वैल्यूज हैं ये तमाम एन के लिए जीरो हैं। कोई हमें गारंटी नहीं देता। हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये कह देते हैं कि इसकी वैल्यूज जो हैं वो जीरो ही आएंगी। लेकिन जो दूसरा मेथड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसमें हमें ये गारंटी मिल जाती है, वो अभी नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे वसीम आपको। उसमें ये हमें गारंटी मिल जाती है कि इसकी वैल्यूज जो हैं वो जीरो ही आएंगी नेक्स्ट। तो अब हमने बी एन ऑफ एक्स टी की वैल्यूज फाइंड की हैं, वो सारी जीरो आ गई हैं। अब हम सी एन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सी एन में सबसे पहले हमने वन रखा एन की जगह पे, तो हमारे पास कर्नल में सिर्फ एक ही वैल्यू आई, वो है के ऑफ जी वन, क्योंकि कर्नल हमारा था एक्स ई की पावर टी, तो दोनों वेरिएबल्स चेंज हो गए, जेड वन ई की पावर जेड वन हो गया, और यहाँ पे डी एक्स जी वन गलत लिखा हुआ है, डी जी वन आएगा। ठीक है, इसकी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है, जेड वन ई की पावर जेड वन, और इस ये फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शंस के तौर पर जो है इसको यूज किया गया है। फर्स्ट फंक्शन जेड वन को रखा गया, सेकंड फंक्शन जो है वो ई की पावर जेड वन को रखा गया। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आया वो वन आता है। सी वन हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हम सी टू निकालना चाहते हैं, उसमें एन की जगह पे हमने टू पुट किया, तो कर्नल में हमारे पास चार वैल्यूज आ गई। इन चार वैल्यूज की जगह पे हमने जब वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, तो ये भी हमारे पास सिमिलरली वही पैटर्न बनने लगा जो कि बी एन ऑफ एक्स टी में बनने लगा था। तो इसकी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास सी टू से ऑनवर्ड्स आके जीरो आना स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारी सीरीज थी डी ऑफ एक्स टी लेमडा की, उसमें हमारे पास जो है हमने स्टार्ट में ही देखा था वो था के ऑफ एक्स टी प्लस समीशन थी उसके अंदर, और माइनस लेमडा की पावर एम ओवर एम फैक्टोरियल और बी एम ऑफ एक्स टी था। तो हमने उस सीरीज को खोल दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू वन के लिए, टू के लिए एंड सो ऑन। तो वैसे भी हमें पता है कि बी वन ऑफ एक्स टी और बी टू ऑफ एक्स टी ये सारे जीरो हैं। के ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमारे पास एक्स की ई की पावर टी है, तो हमारे पास बाकी सारी वैल्यू जीरो हो गई और सिर्फ ये कर्नल की वैल्यू ही बची, और डी ऑफ एक्स टी लेमडा जो है वो हमारे पास एक्स ई की पावर टी के इक्वल आ गया। उसके बाद जो है डी ऑफ लेमडा,
इसकी भी हमारे पास